और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज से ग्रैब का स्टेज 2 लागू हो रहा है। ग्रैब 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हो गया है। दिल्ली का AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर यह आदेश जारी किया गया है। आपको बताते चले, ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग जाएगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है। ग्रैब 2 लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा और CNG इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा। कैसे इसे इस वक्त कंट्रोल करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती भी है और इसी को लेकर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में आज से ग्रैब 2 लागू हो चुका है। बहुत खतरनाक तस्वीरें इस प्रदूषण से जुड़ी हुई सामने आई है। हर तरफ से धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उस पर भी कानूनी कार्रवाई एक तरफ की जा रही है, तो किसानों को ये समझाया भी जा रहा है, उनसे अपील भी की जा रही है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। उसी का सीधा सीधा असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली में ये तमाम जो तैयारियां हैं वो अब मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। ग्रैब 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हो चुका है, जिसमें कुछ पाबंदियां रहेंगी और ये पाबंदियां इसीलिए जिससे कि जो बेहिसाब प्रदूषण यहां पर बढ़ता चला जा रहा है उसको कंट्रोल में किया जा सके। अलग अलग दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर है। हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, धुंध ही धुंध आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी। वहीं दिल्ली का आनंद विहार, जहां पर सबसे ज्यादा AQI रहा है, यहां की तस्वीर भी बहुत खराब नजर आ रही है और दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। औसत अगर बात की जाए तो AQI 318 दर्ज किया गया है। आनंद विहार का AQI सबसे ज्यादा 675 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर स्तर का माना जा रहा है। अब राजधानी के ज्यादातर इलाकों की बात की जाए तो यहां की हवा बहुत खराब हो चुकी है और इसी के बाद दिल्ली में ग्रैब 2 लागू करने का फैसला कर लिया गया है। इनफैक्ट ये ग्रैब 2 आज सुबह 8 बजे से अब लागू भी हो चुका है। कुछ पाबंदियां यहां पर रहने वाली हैं। आपको यह भी बता दें कि आनंद विहार का AQI सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां हवा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त दिल्ली से जावेद मंसूरी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, एक बड़ा फैसला लिया गया है, ग्रैब 2 आज से लागू हो चुका है। ऐसे में वहां पर पंजाब हरियाणा में जो एक पराली भी बड़ा मुद्दा है उसको लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। आप कैसी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं और क्या इसको लेकर आपके पास खबर? देखिए, मेरी मौजूदगी अक्षरधाम पर है। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो स्मॉग दिखाई देता है और अक्षरधाम के आसपास आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो आपको हवा में वो धुंध ज़रूर नज़र आएगी जो इस वक्त दिल्ली वालों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। एक बार देखिए, अक्षरधाम मंदिर आपको धुंधला नज़र आएगा। ये तस्वीर हम आपको अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर से दिखा रहे हैं। अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर से इन तस्वीरों में आप मंदिर को धुंधला देखेंगे और अगर उसके आसपास का इलाका देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज देखेंगे और अगर यहाँ NH9 की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ आपको एक स्मॉग नज़र आएगा और यही स्मॉग जो है इस वक्त दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और इसी के साथ यमुना खादर का जो इलाका है, एक बार सुनील आपको कैमरा उस तरफ भी पैन करके दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। देखिए, ये चिंता बनी हुई है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। तमाम तरह के कदम जो है अब इसके तहत उठाए जाएंगे, लेकिन दिल्ली के आज ज़्यादातर जो इलाके हैं वो रेड जोन में बने हुए हैं। दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो बेहद ख़राब श्रेणी में है और अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा आनंद विहार में है। हम बार बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह भी न्यूज़ 18 इंडिया ने लगातार बताई। और अगर मैं आपको CPCB के आंकड़े दिखाना चाहूँ तो आप देखिए, सब आपको सारे स्टेशन जो हैं वो रेड ही रेड नज़र आएंगे। तो ये हाल इस वक्त दिल्ली का है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। कल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत की गई, लेकिन जो एक चीज़ कम नहीं हो रही है वो है दिल्ली का पोल्यूशन। जी ठीक है, और इसी को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। जावेद, आप नजर बना के रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने यमुना में प्रदूषण पर सोशल मीडिया X पर क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, आदि अनंत से दिल्ली की जीवन रेखा रही, यमुना का महत्व महापर्व छठ के समय कहीं ज्यादा हो जाता है। यमुना का यह हाल दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता। ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? किसने यमुना की सफाई के दावे कर इसमें डुबकियां लगाने की घोषणा की थी? किसने NGT के आदेश पर पिछले साल शुरू किए गए यमुना पुनरुद्धार के काम को कोर्ट से करवाया?
अब अलग अलग 4 तस्वीरें एसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे इस वक्त प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आईटीओ, कालकाजी, अक्षरधाम और आनंद विहार, ये आनंद विहार वो है जहां पर सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। 4 इलाके की तस्वीरें हैं, आईटीओ, कालकाजी, अक्षरधाम और आनंद विहार, जहां हवा में प्रदूषण का काफी खराब स्तर इस वक्त पहुंच गया है। लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। तो दूसरी तरफ पराली को लेकर भी अब मुकम्मल इंतजाम